नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और इधर भीम आर्मी चीफ यानी चंद्रशेखर आजाद पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का शोक संवेदना प्रकट करने पर बसपा का तंज सामने आया है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, राजनीतिक और सामाजिक राजनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस लेख में चंद्रशेखर पर उनके करीबी कहे जाने वाले बहुजन समाज के नेताओं और घटनाओं पर उनके रुख की आलोचना की गई है। विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी बसपा की नेता मायावती के प्रति उनके व्यवहार को लेकर भी चर्चा तेज की गई है। लेख में चंद्रशेखर का पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती के माता पिता के परिनिर्वाण पर कोई शोक संवेदना प्रकट नहीं की, जबकि उन्होंने अन्य नेताओं जैसे मुलायम सिंह यादव के निधन पर अखिलेश यादव से जाकर मुलाकात की। ये सवाल उठता है कि चंद्रशेखर सच में बहन जी का सम्मान करते हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, तो उन्होंने उनके परिवार के दुखद अवसरों पर क्यों दूरी बनाई रखी थी। आलोचना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि चंद्रशेखर काशीराम को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके काम काशीराम के सिद्धांतों के विपरीत बताए जाते हैं। लेख में कहा गया है कि काशीराम का लक्ष्य था कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित करना। चंद्रशेखर के कई कदम बहुजन समाज के हितों के खिलाफ दिखाई देते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में, जहां चंद्रशेखर ने अपने उम्मीदवार वहां खड़े किए जहां बसपा की स्थिति मजबूत थी। इस कदम को बसपा के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा गया था। उन्होंने कहा कि मेरे इस लेख को लिखने का उद्देश्य है कि चंद्रशेखर जी को चाहने वालों को दुख पहुंचाना नहीं है, ना ही उनकी भावनाओं को आहत करना है। चंद्रशेखर ना तो बहन जी के पिता के परिनिर्वाण पर गए और ना ही उनकी माता के परिनिर्वाण पर, जबकि मुलायम सिंह यादव के देहादवास के बाद अखिलेश यादव से मिलने उनके साथ थे। लेख में यह भी कहा गया है कि चंद्रशेखर ने आंदोलन के समाज में कई शिक्षित युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर 2017 की सहारनपुर हिंसा के बाद जेल जाने वाले युवाओं का जिक्र किया, जिसके भविष्य और चंद्रशेखर ने ध्यान नहीं दिया। आंदोलन के दौरान समाज के कई पढ़े लिखे युवा फंस जाते हैं, लेकिन उनके भविष्य की चिंता करने वाला कोई रास्ता नहीं रहता है। लेख में चंद्रशेखर के अन्य दलों के नेताओं से मिलने जुलने की बात भी कही गई है, चाहे वह अखिलेश यादव, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी या अन्य क्षेत्रीय नेता हों। चंद्रशेखर उनसे मिलने में कोई संकोच नहीं करते हैं, जबकि जब बात बहन मायावती की आती है तो हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। लेख के अनुसार उन्होंने कभी भी मायावती से मिलने की कोशिश नहीं की और ये आरोप लगाया कि मायावती उनसे मिलना नहीं चाहती है। इस लेख के माध्यम से बहुजन समाज के भीतर चंद्रशेखर की राजनीतिक दिशा और निर्णयों पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेख का उद्देश्य चंद्रशेखर के समर्थकों की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनके कदम का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ये बहस इस बात का केंद्रित करती है कि क्या चंद्रशेखर के निर्माण और रणनीतियां वास्तव में बहुजन समाज के हित में हैं या नहीं। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।